अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान। आज हम उत्तन के ओल्ड एज हाउस, कायनात ओल्ड एज हाउस का हमने दौरा किया और हम यहाँ क्या देख रहे हैं वह भी हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले मुनव्वर राणा के शेर के साथ हम आपको बताते चलें कि वालदा के लिए, माँ के लिए उन्होंने क्या लिखा है। जब रात की आगोश में थक के सो जाती है माँ, जब रात की आगोश में थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा सा सुकून पाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। तो दोस्तों, हमें ये तो पता है कि जब किसी बच्चे के सर से माँ और बाप का साया हट जाता है तो उसकी हालत लावारिस की तरह होती है। लेकिन आप इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, पूरी जिंदगी सर्व कर दी, और उन्हें इस ओल्ड एज हाउस में रहना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग ओल्ड एज हाउस में रहना पड़ रहा है। क्या गुजरती होगी उनके दिल में। आइए उनके दर्द को ना तो हम महसूस करते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, उनके दर्द को भी हम महसूस नहीं कर सकते। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप इस ओल्ड एज हाउस में कब से हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। और आपका परिवार, आपके बच्चे है ना? 2 बेटी। 2 बेटियां हैं। तो क्या रहा, उन्होंने खुद ने आपको छोड़ा यहाँ लाकर? नहीं, मैं दूसरे से निकली, लेकिन अब नहीं बोलते हो। अच्छा, तो उन्होंने कभी आपकी खैरियत भी जानने की कोशिश नहीं की? कभी भी नहीं। आप यहाँ पर जो है बहुत, मैं मैम की तो मैं बोलती बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर सहारा दिया। आप देखिए कितने दर्द की बात है। लोग कहते हैं कि बेटी माँ का साया होती है और माँ के लिए उसकी आंखों में आंसू हमेशा रहते हैं, माँ के लिए अपनी जान दे सकती है। लेकिन आज के इस दौर में बेटी भी अपनी माँ को यहाँ ले आई है, जो कि हम सोच नहीं सकते उनको। आपको यहाँ पर दवा वगैरह के लिए कोई दिक्कत? सब फैसिलिटी, कोई बात की तकलीफ नहीं। और आप कभी बच्चियों से बातचीत होती है आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद नहीं करना चाहते हैं? वो लोग नहीं करना चाहते। वो लोग नहीं करना चाहते हैं। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की परवरिश में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं? माँ बाप इतना करते हैं और आप लोग कदर नहीं करते। नहीं बेटे, क्या बेटी है हमें तुम्हारी? तो फिर बेटी है ये। बहुत ध्यान रखते, बहुत। मैं बोलती रहा, ऐसी सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। आज इतनी मोहब्बत से बोले। आप ये जो ओल्ड एज हाउस चला रहे हैं, कायनात ओल्ड एज हाउस, और सब ये ज़ाहिरा सैयद जी जो ये पूरा ओल्ड एज हाउस चला रही हैं, इन्हें देखकर वो मुकेश के गाने की 4 लाइनें याद आती हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इनके लिए भी जीना इसी का नाम है। और जो इन लोगों की जिंदगियों में अल्लाह ने इनके जरिए जो खुशियां भर दी है, जो अपने दुख दर्द को भुला करके अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग यहाँ पर गुजार रहे हैं, तो इनके लिए भी कह सकते हैं कि जीना इसी का नाम है। ज़ाहिरा सैयद जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम न्यूज़ इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कैसे, क्या कहना चाहेंगी इन बुजुर्गों की जो खिदमत आप कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सभी को, नमस्ते। आप लोग का भी शुक्रिया कि आपने सोचा कि नहीं, हमें भी कुछ अच्छे काम से पहल करना चाहिए। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। ये तो काम कहीं ना कहीं इंसानियत और कहीं ना कहीं बोलते ना, खल्क खिदमत। हाँ, बस। तो ये चीजें हैं कि इंसान के जुनून था कि यार नहीं, हम उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिसका कोई नहीं है। तो उसके अलावा भी एक माँ बाप सब दुनिया का, हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ा किरदार होते हैं। हम आज काफी हम इस फील्ड पे जो ग्राउंड लेवल से हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में हम देख रहे हैं कि आजकल उन्हीं की कदर नहीं है। जैसे कि कुछ लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं आप पर कि आप जो यहाँ पर इनकी खिदमत कर रही हैं, तो इनसे कुछ आप चार्ज भी करते हैं, कुछ पैसे भी लेती हैं। और मैंने पूछा, जो एक आपके यहाँ पर जो मेहमान हैं, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर हमसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? ये तो भाई ने बहुत बोलते ना होता है, जिस काम पे, जिस रास्ते पे काम करते हैं, उस रास्ते पे काफी ऐसे लोग होते हैं कि इस ओके, जहाँ दरख्त बोलते हैं, जिस दरख्त पे फलदार दरख्त पर ही लोग पत्थर मारते हैं, उसी को ही मारते हैं। जो कुछ नहीं करते वो नुक्ताचीनी करते हैं। तो उनको
कुछ ना कुछ चाहिए ना किसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के जहन में हम कहीं ना कहीं कायनात है। बिल्कुल। तो हम इस चीज के लिए कहना चाहेंगे कि हम बाकी ओल्ड एज होम, मीरा बंदर की ओल्ड एज होम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिसका कोई नहीं है। कुछ औलाद थी, उनका इंतकाल हुआ, उनको संभालने वाला कोई नहीं, जिसके पास औलाद ही नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं। हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, कोई भी आके इंक्वायरी करें। हमारे ATG टेलवे है, हम और हर चीज ऑनलाइन लेते हैं और ऑनलाइन ट्रस्ट के जराये हम ट्रस्ट के, हमारी कायनात ओल्ड ट्रस्ट है, कायनात ट्रस्ट के अंडरटेकिंग में हमें कायनात ओल्ड एज होम चला रहे हैं। जो पैसा हम जकात, सदका, खैरात जो हम कलेक्ट करते हैं, वही पैसे से हम इसको रन कर रहे हैं। ये जो अभी आगे की जो हम लोग ने लिए हैं, क्योंकि हम कितने साल तक अभी हमने जैसा सुना है कि आप रेंट पर हो और आपने दूसरी कोई जमीन खरीदी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितने में लिया और क्या क्या कैसा होगा, ताकि हमारे दर्शक जो मदद करना चाहें वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमने ये जगह ली है क्योंकि ये जगह में हमको 3 साल हो गया। हर 2 साल 3 साल में हमें कहीं ना कहीं जगह चेंज करनी पड़ती है। तो अभी हम 50 लोगों को लेकर कहाँ जाएंगे, और मेन सबसे ज्यादा तकलीफ जो दे काम होता है हमारा शिफ्टिंग का होता है। अभी हमने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं लोगों की मदद से ही चल रहा है, तो हम लोगों से ही अपील करेंगे। हमने हमारे तो बैक साइड में पीछे हमने जगह ली है 30 लाख रुपए की, जब भी हमने इसमें 6 लाख तक हम मिनिमम, हमारे कुछ बहनें हमको सपोर्ट किए तो हमने वो पेमेंट देके हमने टोकन वगैरह दे चुके हैं। भी हमारे पास 1 महीने का टाइम है कि हमको पेमेंट करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन है कि मेरा काम मेरे घर का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। जब हम एक अपना घर नहीं संभाल सकते, मैं 50 लोगों की, मेरी तो औकात नहीं संभालने की। ये अल्लाह तवक्कल है, बेशक इसका अल्लाह असबाब बनाने वाले हैं। आइए हम जानते हैं जो यहाँ के, अभी हमने जो यहाँ की औरतें हैं उनके बारे में जाना है, अब जो यहाँ पर मर्द हजरात हैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे अंकल है, काफी हमारे पास 3 साल से, तो हमारे 4 साल से हमारे अंकल है। माशाल्लाह इनके बेटे वगैरह, बेटा बेटी सब है ना अंकल? सब है, कोई नहीं पूछता इनको। तो रोड पे से लेकर आया गया था, वो भी वाया हुआ एक सोशल वर्कर शबनम, और क्या नाम है दीदी का? उसका नाम है शहीदा गुप्ता। शहीदा गुप्ता। ये लेडी ने इनको हमारे ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ा था, और इनकी कंडीशन बहुत बैड थी उस टाइम पे जब लेकर आया था इनको यहाँ पे। आप बताओ उनको भी। मेरा नाम हरिशंकर जमुना प्रसाद मिश्रा, मैं भाईंदर में रहता था, और हमारे परिवार वाले में सब लड़का वकील है, एक लड़का डॉक्टर में, अभी डॉक्टरी में एडमिशन MBBS में पढ़ रहा है नायर में, लेकिन वो लोग सब हमको देखते नहीं, कभी आते नहीं, कभी वो लड़की आती थी सरिता, हाँ सोशल वर्कर जो है डॉक्टर, वो भी नहीं आई, अभी फोन भी नहीं उठाती। रोते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी फिक्र होती है ऐसा कि आज उन्होंने कितना कुछ मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं एक दूसरे कास्ट का, मैं हिंदू हूँ, बाकी सब वैसा यहाँ खाना, मैं सादा खाना खाता हूँ, लेकिन हमारे लिए बच्चे लोग कुछ ना कुछ जरूर बनाते हैं। 4 साल में कोई दिन ऐसा नहीं मेरे को खाना नहीं मिला, 4 साल में कोई ऐसा दिन नहीं कि मेरे को खाना नहीं दिया इन लोगों ने। जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। आसान है कि जिनके लिए पूरी जिंदगी सर्व कर दी, वो आज इन्हें इस मुकाम पर लाकर के छोड़े हैं। एक हदीस याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए जब पहुंचे और पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो आपने आमीन कहा, जब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो फिर आपने आमीन कहा, फिर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा तब भी आपने आमीन कहा, फिर उसके बाद आपने खुतबा शुरू किया। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये मामूल पर पहले हमने नहीं देखा, जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तीनों पे आपने आमीन कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने अल्लाह के रसूल का नाम सुना हो और उन पर दरूद न भेजा हो। अल्लाह के रसूल ने उस पर आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तब कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिला हो और उसने रोजे नहीं रखा। अल्लाह के रसूल ने उस पर आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो वो शख्स, मैं रिपीट करता हूँ, हलाक हो वो शख्स जिसके वालिदैन जिंदा हो और उनको बुढ़ापा मिला हो और औलाद ने उनकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। अब आप ये सोचिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन, क्या ऐसे शख्स, ऐसे बच्चे दुनिया में कामयाब हो पाएंगे? क्या ऐसे बच्चे कामयाब होकर के अपना नाम रोशन कर पाएंगे? यकीन करो, आज इनका है कल आपका होगा। इस दुनिया में भी आप दलील होगे और आखिरत में भी आप दलील होगे। ना आपके लिए कहीं ठिकाना नहीं, वक्त खुशी मिल सकती है, वक्त दौलत मिल सकती है, लेकिन खुदा के लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं होता। या रसूलल्लाह, मैंने अपने वालिदैन की बहुत खिदमत की, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की,
उनको अपने हाथों में रखा, हथेलियों पे रखा कहूँ तो गलत नहीं होगा, उन्हें अपने कंधों पर लेकर के समझो हज करवाया, इतनी ज्यादा खिदमत की, इतनी ज्यादा खिदमत की, तो क्या मैंने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया? हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा चेहरे से गुस्से में लाल हो गया, सुर्ख हो गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम खुदा की, तूने उस एक चीज का हक अदा नहीं किया जो पैदाइश के वक्त तेरी माँ के मुंह से निकली थी। कितना बड़ा मर्तबा है वालिदैन का। और हम हो या आप, हम अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को इस तरह से छोड़ देते हैं। ये कायनात वेलफेयर हाउस जैसे ना हो, ज़ाहिरा से ये जैसी इनकी खिदमत कर रही है, ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी ना हो तो इनका क्या होगा? सोचिए और शर्म करिए कि अपने वालिदैन को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देते हैं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके पास चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोलिया जिसका बिछोना था, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, सब तुम मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमें, मुद्दत हुई या नबी, किस्मत को रूठे हुए, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा, का ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सर सरवा हैं, इसके चेयरपर्सन हैं, और बस हम इस चैनल के, हमारे चैनल के माध्यम से और कायनात वेलफेयर की ओर से आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि एक घर चलाना मुश्किल होता है, अपने वालिदैन को संभालना मुश्किल होता है, और इन्होंने एक पूरा कारवां बसा रखा है। इसके लिए इन्हें मदद की ज़रूरत है। हमारे और आपके ताउन से ही ये इतना बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि हर साल जो किराए का मसला था, अब पीछे इन्होंने अपनी ज़मीन ले ली है, उसके लिए आप सबके साथ की ज़रूरत है। कतरे कतरे से समंदर बनता है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल की स्क्रीन पर आपको QR कोड दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर प्रॉपर दे दिया जाएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उस पर इनका नंबर भी होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, हम सब आपकी मदद के मुंतजिर हैं। ज़ाहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के मुतालिक, किसी नए एपिसोड, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।